ये लाउंज में कौन है? वहां की लाइट क्यों जल रही है? फौजिया, तुम इस वक्त यहाँ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? फौजिया, क्या पूछ रही हूँ मैं? हाँ, मैं ठीक हूँ भाभी। और वैसे भी मुझे क्या होना है, और अगर कुछ हो भी गया तो किसी को मेरी क्या परवाह। क्या बात है, सोहेल से लड़ाई हुई है तुम्हारी? कहाँ है सोहेल? सो रहे हैं बेफिक्र सुकून से। उनको तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझे तो अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र में नींद ही नहीं आती। क्यों परेशान हो रही हो? हम हैं ना तुम्हारे बड़े, देख लेंगे सब कुछ। जाओ अभी जाके आराम करो, सुबह बात करते हैं। भाभी, बड़े अगर सिर्फ नाम के ही बड़े हो ना, तो टेंशन और बढ़ जाती है। जब तक फौजिया तुम मुझे बताओगी नहीं कि बात क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ये तो आप फारूक भाई से ही पूछें, क्योंकि अगर मैं बताऊं या ना बताऊं तो बुरी तो मैं ही बनूंगी। या अल्लाह, अब इसे क्या हो गया? क्या बात है? तुम नाश्ता नहीं करोगी? करती हूँ। क्या बात है सामा, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, सब ठीक है। आप बताएं, आपका क्या सोहेल से किसी बात पे झगड़ा हुआ है? सुहेल मुझसे क्यों झगड़ा करने लगा? और ये बात तुमसे कही किसने? किसी ने भी नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। आप बताएं, ऑफिस में तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? खासतौर पे आपके और सोहेल के दरमियान। आखिर बात क्या है जो आज तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो? कुछ पता तो चले मुझे भी। बताया ना, कोई बात नहीं है। बस कुछ दिनों से दिल कुछ अजीब सा है, अजीब से वसवसे आ रहे थे, तो सोचा आपसे ही पूछकर क्लियर कर लूं। मैं चाहती हूँ उस घर का इत्तेफाक हमेशा बना रहे फारूक। हाँ, सब ठीक चल रहा है, बल्कि ठीक नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि हम अपनी कंपनी की नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। उस सिलसिले में मैं और सुहेल बिजी हैं बहुत, बल्कि हो सकता है आज रात आते हुए भी हमें लेट हो जाए। बाकी सब लोग कहाँ हैं? फहाज, वो तो नाश्ता करते साथ ही यूनिवर्सिटी चला गया। बाकी फौजिया को तो आप जानते हैं, उसकी सुबह ही देर से होती है। रही बात वजिया की, वो भी सुबह उठने में चोर है। मुझे तो डर है कि यूनिवर्सिटी के लिए लेट ना हो जाए। भी जगाती हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल, भजिया कोई बच्ची तो नहीं है जिसे उठाना पड़े? शी इज अ ग्रोन अप गर्ल। उसे खुद से अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए या नहीं? जी भाईजान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब वैसे भाभी, एक काम तो आप भी कर सकती हैं। आपकी चहेती है, आपकी बात मानती है, एक दफा आप समझा के देखें, हो सकता है मान जाए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं समझा दूंगी। नाश्ता करो। जी। ये चाय।
हेलो। हाँ नूशा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, बाहर आ जाओ। वहाज, मैं खुद चली जाती, तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? कैसे जरूरत नहीं थी? और तुम कैसे चली जाती? तुम्हारी वैन नहीं आई। वो तो खाला ने मुझे बता दिया, अच्छा किया तो मैं आ गया। वैन तो अक्सर नहीं आती, मैं रिक्शा या टैक्सी ले लेती। ऐसे तुम मेरी आदतें खराब कर रहे हो आज। हंस क्यों रहे हो? इसलिए हंस रहा हूँ ये सोच के कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी आदतें खराब कर, पर मुझे तो लगता है कि तुम मेरी आदतें ठीक कर रही हो। हम दोनों कितने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दोस्त। वो इसलिए क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, मेरी बातें समझ जाते हो, और ये एक इंसान की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन फिर भी तुमसे अच्छा नहीं हूँ। बस इतनी तारीफें मत करो मेरी। क्यों? ऐसे ही दिल को कोई खुश फहमी ना हो जाए। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। चलो। मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा होगा ना कोई। भाई भाई, अल्लाह के नाम पे दे दें। तो बाजी, आप मांगने की बजाय कोई काम क्यों नहीं कर लेती? मैं क्या करूं बाजी, कोई काम ही नहीं देता। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, और आपको पता है कि आजकल नौकरी मिलना कितनी मुश्किल है। 1 मिनट, ये ले, ये मेरे स्कूल का विजिटिंग कार्ड है। आप यहाँ सुबह 10 बजे आ जाइएगा और मेरा कह दीजिएगा मेरा नाम अनुषा है, आपको नौकरी मिल जाएगी। जी बाजी। अच्छा अभी कुछ पैसे तो दे दें। आप काम करेंगी तो पैसे खुद आ जाएंगे। वैसे क्या फर्क पड़ता था अगर 100-200 दे देती तो? फर्क पड़ता है वहाज, तुम्हें शायद नहीं पड़ता, लेकिन हमारे माशरे को पड़ता है। इनको इसी तरह 100-200 देकर हम इनकी तादाद में इजाफा कर रहे हैं। असल हकदार का हक मारा जाता है और इनका हौसला भी बुलंद होता है। हमें इसी चीज को तो खत्म करना है। शुरुआत तो अपनी जात से ही होगी ना। I'm so proud of you। चले। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है तो फिक्र वाली बात ना। क्या बताऊं मलका आपा, टेंशन से मुझे सारी रात नींद नहीं आई। दिख रहा है तुम्हारी आंखों से, लाल हो रही है और चेहरा देखो बिल्कुल फीका हो गया है। मलका आपा, मुझे लगता है मैं जल जल कर इस घर में मर ही जाऊंगी। भाई अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मरने की क्यों कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। मलका आपा, एक आप ही हैं जो मेरी अपनी है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सुहेल को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन नहीं, वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि कंपनी उनके नाम हो जाए। अब यही देख लो, हमारे पड़ोस में एक बाप और 4 बेटे रहते हैं जिनका अपना जनरल स्टोर था। बहुत आमदनी थी, लाखों रुपए कमाते थे। बाप के मरने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कारोबार अलग कर लिया और ये पता चला कि बाप मरने से पहले अपना सारा कारोबार बड़े बेटे के नाम कर गया था ताकि वो छोटे भाइयों का ख्याल रख सके। लेकिन उसने तो छोटे भाइयों से आंखें ही फेर ली। क्या कह रही हैं आप मलका आपा? मैं तो वही कह रही हूँ जो आंखों से देखा है। भाई आजकल तो यही हो रहा है, मकान दुकान जायदाद जो भी है अपने नाम ही करवाना चाहिए। वक्त का क्या पता, आज भाइयों भाइयों में मोहब्बत है, बाद में वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, फिर क्या होगा? अच्छा तुम मेरी एक बात सुनो, तुम ना साइमा से बात करो। भाभी से कर मलका आपा? अरे भाई क्या मलका आपा कर रही हो? तुम्हारी जेठानी ही कुछ कर सकती है, ये सब कुछ क्या बहुत कुछ कर सकती है। ये कंपनी क्या चीज है, अरे ये तो घर भी तुम्हारे नाम कर देगी। अस्सलाम वालेकुम मलका आपा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हूँ अल्लाह का कब शुक्र। आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अच्छा चलें, बताएं क्या पियेंगी, मशरूब लेकर आऊं या फिर चाय?
अरे अभी कुछ नहीं, मैं खाना भी खाऊंगी और चाय वगैरह भी पी। हाँ बिल्कुल, वो तो खाए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं आपको। हाय साइमा, आज तो नहीं आ सकूंगी। आज तो मेरी तरफ से माजरत कबूल कर लो भाई। आपा आ जाए ना, वैसे भी कितना अरसा हो गया मुलाकात हुए हुए। आपको पता है फारूक ने ही मुझसे कहा है कि आपा को खाने पे बुला लो, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। भाई मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, मेरा अपना घर है, जब मेरा दिल चाहेगा मैं आ जाऊंगी। आज जरा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए नहीं आ सकती। इसीलिए तो कह रही हूँ आपा, आज आ जाए। असल में साइमा, आज ना अनुषा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। क्या अनुषा को देखने? हाँ, अनुषा बड़ी हो गई है, खैर से शादी की उम्र को पहुंच गई है। मैंने कुछ लोगों को कह रखा था, तो हमारे पड़ोस में जो खाला रहती है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया। वो लोग आ जा रहे हैं अनुषा को देखने के लिए। बल्कि मैं तो तुमसे कहने वाली थी साइमा कि तुम भी आ जाओ, अच्छा है ना, तुम भी उन लोगों से मिल लोगी। साइमा, तुम सुन रही हो ना? हाँ आपा सुन रही हूँ। आप एक काम करें, आप उन लोगों को मना कर दें, वो मत आए। क्या मना कर दूं? ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ आपा, मेरी नज़र में अनुषा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी वो रिश्ता बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा वाकई? मतलब मुझे बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो? आपा मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि अनुषा मेरे घर की बहू बने। अरे वाकई तुम सच कह रही हो साइमा? 100% सच कह रही हूँ आपा। ये तो वो बात है जो मेरे दिल में पता नहीं कब से है। सोचा था किसी मुनासिब वक्त में आपके आगे रखूंगी, लेकिन पहले फारूक और वहाज से बात कर लूं, फिर बाकायदा रिश्ता लेकर आऊंगी आपके घर। हाँ हाँ बिल्कुल, भाई बेटे की जिंदगी का मामला है, शौहर से मशवरा करना तो जरूरी है ना। जो भी फैसला करो तुम दोनों, फिर मुझे बता देना। बल्कि ऐसा करती हूँ ना मैं, जब तक तुम फारूक से बात नहीं कर लेती तो मैं अनुषा से इस बात का जिक्र नहीं करूंगी, ठीक है ना? मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी साइमा। ठीक है आपा। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र। हजार दफा शबाना से कहे छोटा पेड़ा लिया करो ताकि रोटी पतली बने। सुहेल तो मुरव्वत में मारे जाते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन फारूक भाई को तो सोचना चाहिए ना कि इतनी बड़ी कंपनी उनके नाम पर है, बल्कि सब कुछ ही उनके नाम पर है। मेरी बेटी के नाम क्या है? और भाभी, आपका तो बेटा है, जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेगा। मेरी तो आगे बेटी है, इसके बारे में तो सोचें आप। क्या हो जाता है तुम्हें फाजिया? हमने कभी अपने बच्चों में फर्क किया? वहाज और वजिया हमारे लिए दोनों बराबर है। भाभी, कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। अगर फारूक भाई वजिया को अपनी बच्ची समझते ना, तो नया एग्रीमेंट उसके नाम पर बनवाते। देखो फौजिया, ऑफिस के मामलात में तुम्हें और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। दोनों भाई हैं, खुद देख लेंगे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, आप तो ये सब कुछ इसलिए बोल रही हैं ना कि आपके पास तो सब कुछ है। एहसास तो उसे होता है जो महरूम हो। मुझे तो समझ नहीं आती तुम ये सब चीजें सोचती क्यों? जो कुछ भी है वो हम सबका है। हमने वजिया में कभी फर्क नहीं रखा, वो मुझे मेरी औलाद की तरह अजीज है। जो वहाज का है वही वजिया का भी है। ठीक है, तो फिर आप भाई साहब से बात करें। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? मैं ऑफिस के मामलात में दखल नहीं देती। रहने दे भाभी, मुझे अच्छी तरह याद है जब ऑफिस में नया फर्नीचर डलना था तो सब कुछ आपकी मर्जी की, आपकी पसंद का आया था।
इसलिए ऑफिस हो या घर, हर जगह आप ही चलती है। फौजिया, वो तो फारूक जबरदस्ती आकर मुझे ले गए थे। जब आप वो कर सकती हैं ना, तो आप ये भी कर सकती हैं। सब कुछ आपके इख्तियार में है। आप जितनी बेइख्तियार बन रही हैं ना, उतनी है नहीं। और मैं कोई बेवकूफ तो हूं नहीं। मामा, आप बड़ी मामा से किस तरह बात कर रही हैं? क्यों उलझ रही हैं उनसे? वजिया, तुम बड़ों के मामले में मत बोलो। चलो अपने कमरे में, चलो। हाँ जी, भूख लग रही हुई है बच्चों को। हैं? खाना नहीं दिया था? ये लो भाई, ये लो भाई, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अम्मी, आज बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। हाँ, खुश तो हूँ मैं आज। आपके मेहमानों की वजह से ना। वैसे अम्मी, आपको भी बहुत जल्दी है मेरी शादी करवाने की। आप तो ऐसे खुश हो रही है जैसे आज मुझे वो देखने नहीं, रुखसत करने आए हो। अरे नहीं भाई, उन लोगों को तो मैंने मना कर दिया है। मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। मगर क्यों अम्मी? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी ना, बस अभी मैंने मना कर दिया है। तुम ये बताओ कि खाना खाओगी? हाँ ला दें, लेकिन ये तो बताएं आपने मना क्यों किया? पहले तो आपको इतनी जल्दी हो गई थी और अब अचानक से मना कर दिया। पता है क्या, मुझे लगता है तुम्हारा रिश्ता उससे कहीं ज्यादा अच्छी जगह पे तय होगा, और मेरा दिल कहता है कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए जिंदगी की सारी खुशियां लेकर आएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ये लो भाई, आ जाओ। वो मामा, मैं बड़ी मामा के पास जा रही हूँ उनको ये चार्जर देने के लिए। कोई जरूरत नहीं है भाभी के पास जाने की। मामा, क्या हो गया आपको? क्यों आप बिला वजह बड़ी मामा से लड़ती रहती हैं? बस क्यों? बिला वजह? मैं बिला वजह लड़ती हूँ? तुम भी ना बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। यहां मैं तुम्हारे हक के लिए लड़े जा रही हूं कि तुम लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो, और तुम हो अपनी मां की हिमायत करने की बजाय उन लोगों की हिमायत कर रही हो जिनके साथ मैं जंग लड़ रही हूं। मामा, ये महाज भी आपने खुद ही खोला है। आप क्यों इस घर को जंग का मैदान बनाने पे तुली हुई हैं? क्यों? तुम क्या चाहती हो कि वो लोग हमारी हक तलफी करते रहें और मैं खामोश खड़ी तमाशा देखती रहूं तुम्हारे बाप की तरह, जो कि मैंने सारी जिंदगी किया है? मगर अब ऐसा नहीं होगा। कान खोलकर सुन लो वजिया, जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम भाभी और वहाज से नहीं मिलोगी, अपने कमरे में रहोगी, समझी? क्या? मगर मामा। अगर मगर कुछ नहीं। उन लोगों को भी एहसास हो हमारी नाराजगी का, खुद से तो कभी होना नहीं। इसलिए जाओ तुम अपने कमरे में बैठो, तुम नहीं निकलोगी अपने कमरे से बाहर। आवाज नहीं आई तुम्हें? चलो अपने कमरे में। बिरयानी जो है पहले से ज्यादा उम्दा बनने लग गई है माशाल्लाह। शबाना, जी बेगम साहबा। ये खाना किसके लिए लेके जा रही हो? बेगम साहबा, वो छोटी बेगम साहबा और वजह बीबी ने कमरे में खाना मंगवाया है। लेकिन क्यों? जी वो उन्होंने मुझे नहीं बताया। चाची और वजिया ने कमरे में खाना क्यों मंगवाया? वजिया की तबीयत तो ठीक है?
मैं देख कर आता तुम बैठो, कोई जरूरत नहीं जाने की। हूँ। 2 मिनट में आया मैं। समझ में नहीं आ रही है वहाज, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? बैठकर खाना खाओ, जरूरत नहीं है जाने की। क्या बात है सायमा, परेशान लग रही हो? घर में सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। सोहेल क्या बात है, फौजिया और वजिया क्यों नहीं आई खाने पे? अब भाईजान वो फौजिया के सर में दर्द हो रहा था तो उसने वजिया को वहीं रोक लिया है। कहा कि खाना यहीं कमरे में मंगवा के खा लेंगे। हेलो। कहाँ हूँ, सुबह से नजर नहीं आ रही तुम। कहाँ होना है मैंने? वहाँ आज अपने कमरे में हूँ। मामा का और बड़ी मामा का फिर से झगड़ा हो गया, इसलिए मामा ने मुझे मना किया कि मैं अपने रूम से बाहर ना निकलूं। अरे यार, तभी तो मैं सोच रहा था कि आज तुम खाने पर क्यों नहीं आई। मामा भी परेशान थे, और एक तो चाची भी छोटी छोटी बातों पर इतना बतंगड़ बना देती है, मुंह बना लेती है। पता नहीं वहाँ आज मामा ऐसी क्यों होती जा रही है। मैं थक गई उन्हें समझा समझा के, और तुम तो उनके मिजाज से वाकिफ हो ना। अच्छा, ये सब मैं नहीं जानता। प्लीज, मेरी सुबह प्रेजेंटेशन है और मैं पिछले 2 घंटे से अपने कपड़ों के साथ जूझ रहा हूँ। सो प्लीज कम और मेरी हेल्प कर दो कि मैं सुबह क्या पहनूं। तुम पागल हो गए हो क्या वहाज? मामा ने तुमसे और बड़ी मामा से मिलने से मना किया, मैं नहीं आ सकती हूँ। देखो, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और मैं ये कपड़ों के मामले में अगर उलझा रहा तो प्रेजेंटेशन खाक दूंगा। और तुम तो जानती हो मैं ड्रेसिंग को लेके कितना सेंसिटिव हूँ। प्लीज आ जाओ, मेरी हेल्प कर दो। तुम जानती हो तुम्हारे अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। प्लीज। वहाज मैं नहीं आ सकती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, तुम बहुत खुदगर्ज हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। ए, वो जैसे भी है मेरी मामा है। अच्छा यार, मेरा मतलब वो तो नहीं था, तुम्हें पता है मजाक कर रहा था। प्लीज आ जाओ ना यार, प्लीज। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वहाज? ऑलरेडी घर का माहौल इतना खराब हुआ है, पता नहीं क्यों मामा का मूड आजकल खराब रहना शुरू हो गया है। तुम बात क्यों नहीं समझ? अगर मैं आऊं और मामा ने देख लिया मुझे तुम्हारे साथ तो पता है क्या होगा। तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे यार, चाची सो गई होंगी, 5 मिनट की बात है। प्लीज आ जाओ, वरना यूनिवर्सिटी में मेरा मजाक बनेगा ड्रेसिंग का, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम आ रही हो, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। वहाज नहीं सुनता ये लड़का। कपड़े सेलेक्ट करना भी काम है यार। यस वहाज, मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। इट लुक्स रियली गुड ऑन यू। क्या कहते हो? परफेक्ट। डन करो। डन। गुड।
थैंक यू सो मच। मैं पिछले 2 घंटे से ना इन कपड़ों में उलझा हुआ था, तुमने आते ही 5 मिनट में सब कुछ सॉल्व कर दिया। थैंक यू। बस कदर करो मेरी, मैं नहीं होंगी ना जब तो याद करोगे। तुम क्यों नहीं होगी? तुमने कहाँ जाना है? और वैसे भी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी भी। आवाज क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? क्या मसला है? ये जो पूरा बेड फैलाया है इसको कौन साफ करेगा? पहले तुम मेरे कपड़े अलमारी में रखोगी फिर जाओगी। What? ये सब मैं करूं? ये सब तुमने फैलाया, तुम साफ करोगे, समझ आ रही है तुम्हें? चलो। हाँ तो फैलाया तो तुम्हारी वजह से है ना। तुम जल्दी आ जाती ना, ये कपड़े फैलते, इधर भी कपड़े उधर भी कपड़े, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए तुम समेट हो गई है। और याद रखो जब तक ये सिमटेंगे नहीं ना, मैं जाने नहीं दूंगा। मेरी बात सुन लो तुम। मामा को नहीं पता कि मैं तुम्हारे रूम में आई हूँ इस वक्त। उनको पता चल गया ना तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी शामत आ जाएगी। चलो हटो। अच्छा यार 2 मिनट तो रुक जाओ ना, सारा दिन तुमसे बात भी नहीं हुई, बोर हो गया मैं सारा दिन। मैं जा रही हूँ। अरे यार बाय। गलत बात है, कपड़े कौन संभालेगा? क्या मुसीबत है? सारा काम तो करती मैंने तुम्हारा, अब क्या चाहिए तुम्हें? 2 मिनट तो रुक जाओ, कल भी चाची की वजह से सारा दिन मुझसे बात नहीं करोगी। कॉल पे बात कर लेना। अरे यार एक ही घर में रहते हैं हम और कॉल पे बात करेंगे, ऐसा कहाँ होता है? आज तुम नहीं जानते मामा को क्या, सिर्फ 1-2 दिन की बात है, सब्र कर लो प्लीज। बड़ों की लड़ाई में हमेशा छोटे क्यों पिसते हैं? क्यों? तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि गंदम के साथ गुण भी पिसता है? हाँ, हमारी भी ना यही मिसाल है और इसी तरह से होगा। हाँ जी, क्या किया तुमने? ओह माय गॉड, मुझे लगता है ऊपर से कोई आ रहा है। तुम वहाँ जाके चुपो, चुप। क्या हुआ है? ये आवाज कैसी थी? और तुम इस वक्त खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? मामा मैं किचन में आई थी पानी पीने के लिए। और ये कैसे टूटा? बिल्ली आई, बिल्ली ने तोड़ा और चली गई। ये आवाज आ रही है? हाँ। कितनी बार ये शबाने से कहा है कि ये पिछली ग्रिल का दरवाजा बंद रखा करे, मेरी बात सुनती नहीं। देखो कितना नुकसान हो गया। तुम खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर सो जाओ। जी जी जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। शबाना, शुक्र है बचत हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अचानक कैसे आ गए आज? यार क्या करूं, यूनिवर्सिटी से आके बोर हो रहा था, सोचा यहाँ आकर तुम्हारा दिमाग खा लेता। अच्छा, इसका मतलब है कि वजीहा घर पर नहीं है और तुम उसका दिमाग नहीं खा सकते। कहीं गई है क्या? जी वजीहा तो घर पे है, लेकिन जालिम माशरे ने हम दोनों के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। क्या मतलब? मॉम और चाची में फिर किसी बात पर कोई लड़ाई हुई है, और तुम तो चाची को जानती हो, ऐसे माहौल में वो पूरे घर को मैदान जंग बना देती और वजीहा पर पाबंदियां लगा देती है कि वो किसी से बात नहीं करेगी। और तुम तो जानती हो जब ऐसी सिचुएशन हो तो वो कुछ ज्यादा ही फरमाबरदार हो जाती है अपनी मॉम की। वेल खाला खान नजर नहीं आ रही। अम्मी यही मोहल्ले में कहीं गई हुई हैं। तुम कहो तो फोन करके बुला देती हूँ, तुम्हारा सुन के फौरन आ जाएंगी। नहीं रहने दो, उन्हें परेशान मत करो, वैसे भी मैं थोड़ी देर के लिए आया। यार एक अच्छी सी कॉफी बना दो। अच्छा, तो तुम यहाँ कॉफी पीने आए हो? तुम तो जानती हो तुम्हारे हाथ की कॉफी मुझे कितनी पसंद है, जादू है तुम्हारी हाथ की कॉफी में। अच्छा भाई बस करो, मस्के मत लगाओ, लेकर आ रही हूँ। वैसे एक बात तो है, बहुत खुश नसीब होगा तुम्हारा शौहर,
क्योंकि तुम्हारे हाथ की कॉफी पी के इंसान की सारी थकन, सारी टेंशन दूर हो जाती है। इंसान थका आएगा, तुम्हारे हाथ की कॉफी पिएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस करो, मस्के लगाना, लेकर आती हूँ। थैंक यू। यार अनुषा, कैसी टीचर हो यार, इतने नंबर काटती हो बच्चों के। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। वहाज प्लीज कॉपियों को मत छेड़ो। अच्छा बाबा, तुम कौन सी इंटर की टीचर? आप असल में फारूक आजकल नए बिजनेस को लेके इतने उलझे से रहते हैं, बहुत मसरूफ हैं, इसीलिए मैं बस उनसे बात नहीं कर सकी। कोई बात नहीं साइमा, इतनी जल्दी किस बात की है? दोनों घर के बच्चे हैं, जब भी वक्त हो, फुर्सत हो, मिल बैठ के हम सब मामला तय कर लेंगे। परेशानी की तो बात ही नहीं है। हाँ आपा, ठीक ही कह रही हैं आप, घर के बच्चे हैं, कभी भी बात कर लूंगी। लेकिन मुझे तो लगता है आजकल मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या करूं? फौजिया की बातों को लेकर हर वक्त टेंशन में रहती हूँ। अब मैंने तो कभी सुहेल और फौजिया का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फौजिया पता नहीं क्यों फिर भी मेरा दिल दुखाने वाली बातें करती है। साइमा, पता तो है तुम्हें फौजिया हमेशा से ऐसी है, लेकिन फिर भी तुम बड़ी हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना हो। बड़ों को हमेशा छोटों की गलतियां इग्नोर करनी पड़ती हैं। आपा हमेशा से यही करती आ रही हूँ, यही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर का माहौल ना खराब हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात हो ही जाती है। अब आप ही मुझे बताएं, अगर बात फारूक और सुहेल के दरमियान की है, दोनों भाई खुद ही सुलझा लेंगे, तो इसमें हम देवरानी जेठानी क्यों बोलें? बस यही बात फौजिया को समझ में नहीं आ रही। वो तो मुझसे ऐसे नाराज है जैसे सारी गलती ही मेरी है। शायद वो समझ रही है कि मैंने ही फारूक को मना किया है कि नए बिजनेस का एग्रीमेंट मत करें। मुझे तो सच्ची इस औरत की समझ नहीं आती, पता नहीं किस दिमाग की है। क्या हो गया साइमा? तुम भी ऐसी बातें करोगी तो गलत बात है ना। इससे तो टेंशन और बढ़ेगी, घर का माहौल खराब होगा। मेरी बात मानो, मैं तो कहती हूँ फारूक से बात करो तुम। अगर नई कंपनी का कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो सुहेल के नाम पे ही करवा दो वो एग्रीमेंट, कोई बात नहीं। बड़ों को ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं घर के सुकून के लिए, घर के माहौल के लिए। करती हूँ बात। अच्छा चाय तो पिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ, परेशान मत हुआ करो। क्या चाची इस बात पर आपसे लड़ रही थी? दिमाग तो ठीक है उनका, और ये बात आपने मुझे या बाबा को पहले क्यों नहीं बताई? खैर, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या मसला है उन्हें। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फौजिया से कोई भी बात करने की। मामा मुझे और बाबा को बोलने क्यों नहीं देती? इसी वजह से चाची आपको इस तरह ट्रीट करती हैं। और ये कोई वजह है लड़ने वाली? अब मुंह फुलाकर कमरे में बैठी है और वजिया को भी कमरे से नहीं निकलने दे रही। आप तो उन्हें कुछ बोलेंगी नहीं। मैं जाकर चाची और चाचू से बात करता हूं, पूछता हूं उनसे कि क्या मसला है। क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, और मेरे होते मेरे माँ बाप को कोई परेशान करेगा, कोई टेंशन देगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? कहा है ना अपने आप को इस मामले से दूर रखो। मम्मी मैं बात करने जा रहा हूं। रुक जाओ वहाज, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, जब हम ना रहे तो फिर अपनी मनमानी करते फिरना। पापा आप चाचू और चाची पे गुस्सा होने की बजाय मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। चाची की वजह से पूरे घर में टेंशन है, घर का माहौल खराब है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? और ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही कि तुम्हारे बीच में बोलने से बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है। और ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगा।
समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? जी। यस। फौजिया, भाभी, अगर आप मुझे खाने पर बुलाने आई हैं तो चली जाएं। मुझे भूख नहीं है, और अगर मुझे खाना खाना होगा तो मैं ऊपर मंगवा लूंगी अपने कमरे में, जैसे 2 दिन से मंगवा रही हूँ। और वैसे भी मेरे होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। पहले तुम ये तो लो। ये क्या है? ये नई ब्रांच के पेपर्स हैं। फारूक ने एग्रीमेंट बनवा लिया था, नई ब्रांच सुहेल के नाम कर दी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मान गए आपको। आप कितनी अच्छी हैं। आपने मेरी परेशानी को इतनी जल्दी समझ लिया। जब तक आप इस घर में हैं, किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता, किसी की हक तलफी नहीं हो सकती। और मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ आप ही करवा सकती थी। और वैसे भी मैंने ये अपने लिए थोड़ा ही किया है, मैंने तो अपनी बेटी के लिए किया है। हर माँ की तरह उसका मुस्तकबिल महफूज किया है। आप ही सोचे ना, मैंने कोई गलत किया? नहीं फौजिया, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन जो तरीका तुमने अपनाया वो नामुनासिब था। और मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी